बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में जो है ना कंप्यूटर टिक के बारे में बात करने लगे हैं। तो कंप्यूटर को हम कैसे जो है ना वो अगर पासवर्ड भूल गए तो किस तरीके से हम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कंप्यूटर की और भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो ट्रिक्स बताऊँगी, क्योंकि कंप्यूटर में अगर स्मार्ट बनना है तो आपको कंप्यूटर की जो है ना ट्रिक्स आनी चाहिए, ठीक है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है नायला टीचर। आज जो है ना हम कंप्यूटर के जो है ना लेक्चर में सीखेंगे कि कंप्यूटर जो है ना हम कैसे इसका जो है ना बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना हम एक जो है ना वो कमांड ओपन कर लेते हैं, ठीक है। कमांड ओपन कर लेनी है आपने। तो आपने ये ओपन कैसे करना है वो भी तरीकाकार मैं आपको बता देती हूँ। आपने सिंपल क्या करना है, आपने अपने रिसर्च बार के अंदर आना है और यहाँ पे आपने लिखना है यहाँ पे आके कमांड, ठीक है। यहाँ तो आपके सामने ओपन हो जाएगी और आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है और इसको हमने रन कमांड एज एक्टर यहाँ पे ओपन कर लेना है, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरीके से ओपन होके आ जाएगी। अब इसके अंदर हमने टाइप क्या करना है वो मैं आपको चीज़ बताती हूँ। इसके अंदर आपने टाइप जो है ना वो करना है यूज़र नेट, ठीक है। आपने इसके अंदर यूज़र नेट टाइप, तो जी आपने इसके अंदर सिंपल क्या करना है, ये नेट यूज़र टाइप करना है, ठीक है। आप यहाँ पे जो है ना लिखेंगे नेट और आगे आप लिखेंगे यूज़र, ये आपने स्पेस दे के लिखना है यूज़र। फिर आपने एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे नीचे आपने क्या टाइप करना है, आप नीचे एक और इसके जो है ना वो कमांड एंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे ना आपने ऐड कर देना है नेट, फिर आपने यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है, नेट और स्पेस छोड़ के आपने लिखना है यूज़र। उसके बाद फिर आपने स्पेस छोड़नी है। उसके बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब नाम क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है अली, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे अली। फिर आपने यहाँ पे स्पेस छोड़नी है। उसके बाद आपने यहाँ पे 1 2 3 ये आपने यहाँ पे जो है ना वो टाइप कर देना। उसके बाद आपने क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। तो आप देखें जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे वो कह रहा है द कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। मसलन आपके कंप्यूटर की जो है ना मसलन पासवर्ड वो चेंज हो चुका है। तो ये थी जी हमारी पहली ट्रिक। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगे तो आप जो है ना वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। ओके, तो अगली हम यहाँ पर ट्रिक सीख लेते हैं। अगली हमारे पास ट्रिक क्या है तो ये आपको समझ आ गई। अगर ये आपको इस चीज़ की समझ नहीं आती है आप दोबारा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो दूसरी जो आपने कमांड ओपन करनी थी उसके अंदर आपने अपना पुराना पासवर्ड लगाना था, तो फिर आप यहाँ से वो पासवर्ड जो है ना वो रिमूव कर सकते हो। हमने बड़े इजी तरीके से जो है ना वो पासवर्ड लगाए बगैर हमने यहाँ पे जो है ना अपना पासवर्ड चेंज कर लिया, ठीक है जी। तो ये थी हमारी जो है ना ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। आप इसके ऊपर काम लाजमी कीजिएगा क्योंकि कंप्यूटर में मास्टर बनने के लिए इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती हैं। इस तरीके से जो है ना वो कंट्रोल पैनल ओपन करना चाहिए तो आप एसर की और साथ शिफ्ट कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे तो आपके सामने जो है ना आपके कंप्यूटर का टास्क मैनेजर ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। ये इसका था शॉर्टकट तरीका। आप बड़े इजी तरीके से जो है ना इसको अपने टास्क मैनेजर को ओपन करके जो है ना कंप्यूटर की स्पीड और आइस प्रोसेस से सारी चीज़ें जो है ना वो चेक कर सकते हैं। ओके जी, तो ये थी हमारी ट्रिक नंबर 2, ठीक है। आगे चलते हैं जी ट्रिक नंबर 3 की तरफ। तो वो मैं आपको बता दी ट्रिक नंबर 3 क्या है। तो जी यहाँ पे जो है ना हम ट्रिक नंबर 3 की बात करने वाले हैं। तो ट्रिक नंबर 3 के अंदर ये चीज़ है कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर किसी भी वेबसाइट को हैक कर सकते हैं। वो कैसे हैक कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। क्योंकि अगर देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आप कंप्यूटर की स्टडी कर रहे हैं या आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो आपको ये चीज़ लाजमी आनी चाहिए, ठीक है। मसलन अपनी वेबसाइट को कंप्यूटर के अंदर जो वेबसाइट चल रही हैं उनको हाइड करना आपको आना चाहिए, ठीक है। आप चाहे आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं आपको ये चीज़ लाजमी आनी चाहिए, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको इसी मसलन वीडियो के अंदर सिखाऊंगी कि आप अपनी वेबसाइट कंप्यूटर के अंदर कैसे हाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं हम ट्रिक नंबर 3। तो जी आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने जो है ना विंडो आर बटन रन कमांड ओपन करनी है। तो उसकी शॉर्टकट क्या है, विंडो आर। तो आप जैसे ही ये प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये जो है ना रन कमांड ओपन होके आ जाएगी। तब इसके अंदर जो है ना हम एक जो है ना मसलन टैक्स जो है ना समझ लें कि फार्मूला टाइप करने वाले हैं, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पे जो है ना वो चाहे आप नोट कर लीजिए, चाहे आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। तो वो आप जो है ना या फिर आप याद कर लीजिएगा। तो आपको वो चीज़ लाजमी आनी चाहिए इसके अंदर वेबसाइट को हाइड। तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर टाइप किया है परसेंटेज विंडर, ठीक है। आगे मैंने फिर फीसद का साइन लगाया। उसके बाद ये सारी कमांड आपने सेम इसी तरीके से ओपन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपने इसको ओके प्रेस कर लेना है, ठीक है।
ओके प्रेस करने के बाद आपके पास ये इस तरह का जो है ना वो ओपन हो गया आ जाएगी विंडो, ठीक है। अब इस विंडो का आपने क्या करना है कि ये मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको किस फाइल के अंदर जो है ना जाके ओपन करना है और आपने क्या जो है ना वहाँ पे कमांड। अब आपने सिंपल क्या करना है, अब ये जो होस्टर्स वाली फाइल है ना इसको आपने क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक कर लेना, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको विद ओपन, ठीक है, विद ओपन के ऊपर क्लिक करना है और इसको आपने नोट पैड के अंदर ओपन कर लेना, ठीक है। नोट पैड सेलेक्ट करके आपने यहाँ से ओके प्रेस कर देना और ये आपकी फाइल नोट पैड के अंदर जाके क्या हो जाएगी, ये देखें यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ओपन हो के आ गया, ठीक है। ये सारी आपकी यहाँ पे जो है ना ओपन हो गई है। अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पे इसकी जो है ना कमांड सेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने एंटर प्रेस करके यहाँ से नीचे आ जाना, ठीक है। यहाँ पे हमने साथ नीचे एंटर प्रेस करना है और उसके बाद ये जो लिखा हुआ है ना एड्रेस, इसको आपने सेम यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। इधर से आपने इसको कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आके इसको कर देंगे पेस्ट और जिधर ये 1 लिखा हुआ इधर आप क्या करेंगे 2 लिख देंगे, ठीक है। 2 लिखने के बाद आगे आपने यहाँ पे कमांड, अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे जो है ना आपने देनी है स्पेस, ठीक है। स्पेस देने के बाद फिर इधर जो है ना आपने स्पेस देनी है। स्पेस देने के बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है ना आपने लिखना फेसबुक लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ facebook.com, ठीक है। अब एक तो हमने ये यहाँ पे जो है ना कमांड दे दी है, उसके बाद मैं एंटर प्रेस करके नीचे आया तो यही हमने सेम जो है ना यहाँ से हम इस सारे को कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। इस सारे को हमने यहाँ से करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे नीचे जो है ना हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अब क्या करना है, हमने यहाँ पे जो है ना इसकी जगह पे हम लिख देंगे 3 लिखने के बाद यहाँ पे हम लिख देंगे ww, ठीक हो गया। यहाँ पे हमने ww ऐड कर दिया। अब हम इस फाइल को सेव करें, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इस फाइल को सेव कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आती हूँ और इस फाइल को मैं कर लेती हूँ सेव, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे कर लिया, जैसे समझ लें मैंने ई के अंदर इसको सेव कर दिया, होस्टिंग के नाम से हम कर देते हैं। ये मैंने यहाँ पे इस फाइल को सेव कर दिया। अब मैं आपको ना गूगल के ऊपर लेके जाती हूँ और वहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा जो है ना फेसबुक ओपन करके ओपन होती है कि नहीं। इसी तरह से आप अगर गूगल को जो है ना वो अपनी जो है ना वो कंप्यूटर के अंदर हैक करना चाहते हैं तो उसको भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है 127, ठीक है, आगे जो है ना .0.0.3 और ये नीचे आप लिख लेंगे 4, आगे आप जो है ना google.com लिखेंगे। उसके बाद फिर सेम ऐसे ही ये वाला कोड टाइप करेंगे, नीचे आप 6 लिख लेंगे और उसके बाद आप www.facebook.com लिख लेंगे, ठीक है, और google.com लिख लेंगे। फेसबुक तो हमने लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे आपको इस चीज़ को ओपन करके दिखाती हूँ कि हमारी ये चीज़ ओपन होती है कि नहीं। तो यहाँ पे जो है ना हम गूगल टाइप कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे गूगल टाइप कर लिया, तो ये हमने जैसे यहाँ पे गूगल टाइप नहीं हुआ ये, तो यहाँ पे देख लेते हैं इसे क्या हुआ है। तो यहाँ पे हमारे ना थोड़ी मिस्टेक होगी, हमने यहाँ पे एफ जो है ना वो आपने क्या करना है कैपिटल रखना है, ठीक है। एफ आपने कैपिटल करके फिर आपने इसको क्या करना है सेव करना है। तो हम दोबारा फिर इसको जो है ना वो सेव कर लेते हैं, बल्कि यहाँ से हम इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा सेव हो गया। उसके बाद हम दोबारा जाके जो है ना वो फेसबुक यहाँ पे टाइप करते हैं, ठीक है। इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, इसको ही रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जो है ना वो टाइप होके नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे हमें वो कह रहा है कि नो इंटरनेट। यहाँ पे जो है ना हम अपनी फ़ाइल को जो है ना वो पासवर्ड लगाना सीखते हैं कि हम फ़ाइल को किस तरीके से जो है ना वो पासवर्ड लगा सकते हैं ताकि हमारी फ़ाइल जो है ना कोई दूसरा बंदा एक्सेस ना करे, ठीक है। और अगर अपने पेन ड्राइव में करके वो मसलन दूसरे कंप्यूटर में एक्सेस करने की कोशिश करता है तो फिर भी वो जो है ना वो मसलन ओपन नहीं होगी, ठीक है। तो वो जो है ना उसके फाइल को हम जो है ना वो प्रोटेक्टर कैसे कर सकते हैं, मसलन उसके ऊपर पासवर्ड वगैरह कैसे लगा सकते। तो यहाँ पे जो है ना वो हमने क्या करना है कि इसके अंदर जो है ना वो हमने फ़ाइल को क्या करना है, हमने प्रोटेक्टर करना है जहाँ ताकि हमारी फ़ाइल का जो है ना वो गलत यूज़ ना कर ले। तो ये फ़ाइल है मेरे पास एक, ठीक है। मैं इसको आपके सामने रख लेती हूँ। यहाँ पे ये डेस्कटॉप लोगो के नाम से है, तो मैंने इसको यहाँ पे ओपन इसके ऊपर राइट क्लिक किया और यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर चली गई। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद जो है ना आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सिक्योरिटी का, ठीक है। सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना आपने क्या करना है कि प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जो है ना जनरल सेटिंग पे रहना है और यहाँ पे आपने एडवांस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे एडवांस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आगे आपने यहाँ पे नीचे जो है ना
तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे ये इसी टाइप कॉन्टैक्ट टू सोर्स डाटा यहाँ पे आपने क्लिक कर देना और यहाँ पे आपने ओके प्रेस कर देना। ओके प्रेस करने के बाद आप अप्लाई करेंगे और फिर आप यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे। ठीक है, ओके प्रेस करने के बाद ये आपकी फ़ाइल जो है ना वो यहाँ पे प्रोडक्टर होके हम यहाँ पे ओके प्रेस कर देते हैं। अब मैं इसको ओपन करती हूँ। ठीक है, तो ये डाटा जो है ना ये यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हैं कि इसके ऊपर लॉक लगा हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है ना इसके ऊपर लॉक इसलिए जो है ना ये मेरे कंप्यूटर के अंदर एक्सेस हो सकती है, पर ये जब यूएसबी के अंदर जाएगी या फिर अदर किसी दूसरे मसलन कंप्यूटर के अंदर जाएगी तो वहाँ पे जाके ये ओपन नहीं होगी। अब यहाँ पे इसके ऊपर जो है ना आप लॉक देख सकते हैं कि इसके ऊपर लॉक अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी फाइल को अपने फोल्डर को जो है ना वो प्रोटेक्टर कर सकते हैं। ओके हो गया जी। अब इसको हम यहाँ यूएसबी में करके किसी दूसरे कंप्यूटर में करेंगे तो वहाँ पे ये ओपन फाइल नहीं होगी और कोई चीज़ इसकी काम नहीं करेगी। तो ये फाइल जो है ना ये जस्ट मेरे कंप्यूटर में ही ऑन होगी और ये किसी कंप्यूटर में जाके जो है ना ये ऑन नहीं होगी। ठीक है, इसलिए इसके ऊपर लॉक का लोगो लगा हुआ आपको नज़र आ भी रहा होगा। तो ठीक है, ये आपने इस तरीके से अपनी फाइल को जो है ना वो प्रोटेक्ट। तो ये ना उस कंप्यूटर में काम करेगा। एक और बात जो है ना मैं आपको यहाँ पे बताते चलूँ, ये उस कंप्यूटर में काम करेगा जिसके अंदर बिट लॉकर जो है ना वो इंस्टॉल है पहले से। ठीक है, या तो फिर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जो है ना अगर आपका इंस्टॉल नहीं है तो फिर ये काम नहीं करेगा। ठीक है, ये भी आप बात याद रखिएगा इस ट्रिक में। तो यहाँ पे अगली ट्रिक में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम लोग किस तरीके से जो है ना अपने कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल या फोल्डर को हाइड कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे अपना कंप्यूटर ओपन कर लेती हूँ, यहाँ पे यहाँ पे फाइल ओपन कर लेती हूँ। फाइल ओपन करने के बाद जो है ना यहाँ पे हम ये वाली जो है ना तो फाइल जैसे ये है। ठीक है, 10 कीज़ कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको जो है ना हाइड करना चाहती हूँ। ठीक हो गया, तो इस चीज़ को मैं हाइड करूँगी। तो हाइड करने का क्या तरीका, आपने यहाँ पे जो है ना राइट क्लिक कर लेना। राइट क्लिक करने के बाद आपने प्रॉपर्टीज़ में चले जाना। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पे आपको हिडन की ऑप्शन मिल जाएगी, आपने हिडन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, हिडन यहाँ पे लिखा हुआ है एडवांस के साथ, जो पहले हमने जो है ना ट्रिक में सीखा है। उसके बाद आपने ओके प्रेस कर देना है। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा जो है ना कंप्यूटर कीज़ वाली फाइल थी वो यहाँ से गायब हो चुकी है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, तो यहाँ पे ना आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे जो फाइल हाइड किया है ना उसको हमने ओपन करना चाहते हैं, उसे वापस लेके आना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हम यहाँ पे व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास व्यू की ऑप्शन है, यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे जो है ना ऑप्शन के बटन पे जो है ना हमने क्लिक करना है। ठीक है, ऑप्शन के बटन पे यहाँ पे हमने हिडन थीम्स के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो क्लिक जैसे हमने यहाँ पे किया हिडन थीम के ऊपर तो ये यहाँ पे हमारी फाइल ओपन होके आ गई है। ठीक है, एक्सेल की फाइल की शॉर्टकट कीज़ थी तो ये हमारे पास जो हाइड है ना वो दोबारा से यहाँ पे ओपन होके आ गई है। ओके हो गया जी। अब दोबारा जो है ना मैं इसी फोल्डर के ऊपर जाके क्लिक करूँगी, ये वाला फोल्डर है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो ये फिर यहाँ पे हाइड हो जाएगी। समझ आ रही है। दोबारा आप इसको शो करना चाहते हैं, दोबारा क्लिक करें शो हो जाएगी, दोबारा इसको अनचेक करें तो ये हाइड हो जाएगी। तो ये फीचर है इसके अंदर। तो आप जो है ना इस चीज़ को यूज़ करते हुए अपनी कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल जो है ना वो हाइड करके रख सकते हैं। ठीक हो गया। तो आगे हम यहाँ पे बात करते हैं अगले प्रोसेसर। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना मैं हाइड के ऊपर क्लिक करती हूँ ना, हम प्रॉपर जो है ना इसको यूज़ करना चाहते हैं। जैसे हमारा पहले फोल्डर था वैसे बनाना चाहते तब यहाँ पे आएंगे नीचे आकर और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे और जो हिडन के ऑप्शन है इसको अनहाइड करके आप यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे तो ये आपका फोल्डर पहले की तरह यहाँ पे शो हो जाएगा। ओके हो गया जी। तो यहाँ पे हम अगली ऑप्शन की जो है ना वो अगली ट्रिक की बात कर लेते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही है तो आप जो है ना हमारे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी। तो यहाँ पे जो है ना आपके कंप्यूटर के अंदर जो है ना फोल्डर बने हुए हैं, जैसे सी के अंदर तो हमारी जो विंडो होती है लोकल डिस्क डी है, ई है। ठीक है, उसके बाद आप इन सब को टोटल को हाइड करना चाहते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपको कंप्यूटर ओपन करके यहाँ पे दिखाती हूँ कि हमारे पास जो फाइल्स हैं ये। ठीक है, तो ये वाली जो फाइल है ना आपको टोटल इनको हाइड करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे जो है ना वो मुकम्मल तरीकाकार इसका बताऊंगी। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने विंडो आर बटन प्रेस कर लेना। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे विंडो आर बटन प्रेस करेंगे इसके अंदर यहाँ पे हमने एक कमांड सेट, तो यहाँ पे हमने लिखा है GPEDIT। ठीक है, .com। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पे MSC यहाँ पे टाइप कर दिया। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे जस्ट एंटर प्रेस करना है। ठीक है, हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे सामने जो है ना एक फोल्डर ओपन होके आ जाए। तो यहाँ पे जो है ना आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एडमिनिस्टर, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये साइड पे आपके पास सारी सेटिंग जो है ना वो ओपन होके आ गई है।
तो यहाँ पे जो है ना आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा विंडोज़ कंपोनेंट्स, तो आपने इसके ऊपर जो है ना वो क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास साइड पे ये चीज़ें जो है ना वो ओपन होके आ जाएंगी। ठीक है, ये इसके यहाँ पे आगे भी सारी सेटिंग जो है ना यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके आप इसको देख सकते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे विंडो एक्सप्लोरर के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आपको जो है ना फाइल एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, आपने इसके अंदर यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके भी देख लेना। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको जैसे फाइल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है ना फाइल एक्सप्लोरर की ये ऑप्शन हमें मिल गई है यहाँ पे। ठीक है, जैसे हमारे पास ये सारी ऑप्शन ओपन हो गई हैं। ठीक है, आगे हमने यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे ना आपको एक जो है ना ऑप्शन रिसर्च करना होगा, वो कौन से, यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड, जो है ना हाइड दीज स्पेसिफाइज डिवाइस। ठीक है, मैं इसको यहाँ से जो है ना वो कर लेती हूँ, हाइड आपको करके दिखा देती हूँ यहाँ पे ये। ठीक है, आपने इसको क्या करना है, हाइड दीज स्पेसिफाइड ड्राइव इन माई कंप्यूटर, इसको आपने यहाँ पे क्या कर लेना है, जो है ना ओपन कर लेना है। ठीक है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ओपन होके, तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको इसके ऊपर जो है ना वो डबल क्लिक करना है। मैं यहाँ पे इसके ऊपर डबल क्लिक कर देती हूँ, तो मेरे पास जो है ना ये यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो के आगे, मैं यहाँ पे इसको अनेबल कर लेती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे अनेबल किया, जिस ड्राइव को मैं हाइड करना चाहती हूँ उसको मैं यहाँ से हाइड कर सकती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे जो है ना डी को हाइड करना चाहती हूँ। ठीक है, मैंने डी को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब क्या करना है, तो अब सिंपल क्या करना है, अप्लाई पे क्लिक करके हमने जो है ना अप्लाई पे क्लिक करके ओके प्रेस कर देना। ओके प्रेस करने के बाद जो है ना हम दोबारा चलते हैं अपने कंप्यूटर पे। ठीक है, यहाँ पे आके हम जो है ना कंप्यूटर के फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास जो डी ड्राइव है वो यहाँ पे शो नहीं हो रही। ठीक है, हमें शो हो रही है तो बस लोकल डिस्क सी और ये जो है ना ड्राइव सी, और ये नीचे जो है ना यूएसबी की शो करवा रहा है। डी वाली ड्राइव हमारे पास शो नहीं हो रही। ठीक है, अब उसको हमने शो कैसे करना वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है, तो शो करने के लिए आपने उसको वापस लाने के लिए सेम यही जो है ना वो प्रोसेसर करना है। ठीक है, मेरे पास पहले से ये चीज़ ओपन पड़ी हुई है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर लेती हूँ। क्लिक करने के बाद आपने इनेबल जो है ना इनेबल के ऊपर डिसेबल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पर डिसेबल के ऊपर क्लिक करके अप्लाई और ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ पे जो है ना दोबारा अपने फोल्डर पे जाती हूँ। फोल्डर पे जाने के बाद हम यहाँ पे जो है ना देखेंगे तो हमारी यहाँ पे डी जो है ना ड्राइव वापस आ चुकी है। ठीक है, इस तरीके से आप भी जो है ना इस ड्राइव को मुकम्मल जो है ना फोल्डर को हाइड कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद यहाँ पे ना मैं अगली ट्रिक की बात कर लेती हूँ। ये ट्रिक में ये क्या चीज़ है कि अगर आपकी कोई मसलन फेसबुक वेबसाइट हाइड होगी तो आप उसको अनहाइड करने के लिए इस वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट है ये प्रोएक्स साइट है। ठीक है, तो यहाँ पे आके आप इसको डाउनलोड करके, तो डाउनलोड करने के बाद आपकी जो भी वेबसाइट हाइड है आप उसका इसके अंदर नाम लिखेंगे और ये आपको एक्सेस करके दे देगा। ठीक हो गया। अगली जो है ना ट्रिक हमारी, उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये लास्ट ट्रिक है। अगर आप किसी भी वेबसाइट का जो है ना वो जो इसका कोड मालूम करना चाहते तो वो आप बड़ा इजी तरीके से जो है ना उसका कोड मालूम कर सकते हो। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अपनी रिसर्च बार के अंदर आना और यहाँ पे आपने ये कमांड के ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है स्प्रिंग। ठीक है, आपने यहाँ पे स्प्रिंग लिखना है और इसके बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है facebook. तो यहाँ पे ये वेबसाइट का जो है ना IPS एड्रेस अगर आपने मालूम करना है तो आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे स्पिन, SPIN जी स्पिन। जैसे कि मैं फेसबुक का मालूम कर रही हूँ, यहाँ मैंने facebook.com लिखा। आप जिसका मालूम करना चाहते हैं आप यहाँ पे आके उसका नाम टाइप कर सकते। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो हम मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। आप अपना बहुत सारा रखिए ख्याल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।